सो खुशामदीद है बेटा आप सबका यहाँ पर। तो हमारा नया टॉपिक जो है दैट इज कंट्रासेप्शन। इसके क्या क्या मेथड्स हैं कंट्रासेप्शन के और उनका मैकेनिज्म क्या है ये देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप कहेंगे पहले कि व्हाट इज कंट्रासेप्शन। तो मैं कह सकता हूं कि हम कंट्रासेप्शन को डिफाइन कर सकते हैं सिंपली द वेज एंड मीन्स by which pregnancy is avoided even after normal sexual इंटरकोर्स। तो बेटा हम कह सकते हैं कंट्रासेप्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं द वेज एंड मीन्स बाय विच प्रेगनेंसी इज अवॉइडेड इवन आफ्टर नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स। सपोज ए कपल want to limit their number of offsprings, or a couple does not want to go for baby, they do not want to have offspring, or they want to limit the number of offsprings. A couple does not want to have pregnancy, a couple want to maintain gap between their offsprings, so they want to avoid the pregnancy. So there are some methods, there are some ways by which pregnancy is avoided even after having normal sexual intercourse. उसको हम बेटा बोलते हैं कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन जो है ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक कपल जो होते हैं दे गो फॉर नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे गो फॉर नॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बट दे अवॉइड प्रेगनेंसी। क्यों प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं? ताकि अपने बच्चों के दरमियान एक गैप रख सके या अपने बच्चों का नंबर लिमिट कर सके। जैसे कि इंडिया में एक प्रोग्राम चला है हम दो हमारे दो, दैट मीन्स एवरी कपल वांटेड टू हैव ओनली 2 चिल्ड्रन। तो प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए जो टेक्निक है उसको बोलते हैं कंट्रासेप्शन। हम इसको इट इज पॉपुलरली नोन एज फैमिली प्लानिंग, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कंट्रासेप्शन a couple is able to plan their family। एक कपल अपनी फैमिली को प्लान कर सकती है कितने बच्चे और कब और कहाँ पर रखना है। तो इसलिए कंट्रासेप्शन को फैमिली प्लानिंग भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रासेप्शन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये कंट्रोल करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को होने से रोक सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिवाइज्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स टू prevent their population explosion, to get control of their populations, and contraception is an effective way। कंट्रासेप्शन जो है ये बड़ा इफेक्टिव वे है टू मेंटेन अ कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। हम कह सकते हैं कंट्रासेप्शन वो प्रोसेस है द वेज एंड मीन्स बाय विच प्रेगनेंसी इज अवॉइडेड इवन आफ्टर नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये कंट्रासेप्शन कैसे होगी? कंट्रासेप्शन के क्या तरीके हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्शन। There are different types of contraception, and the agents which are responsible for, which are used for contraception, हम बेटा उनको बोलते हैं contraceptives। वो chemicals, वो devices, वो methods जो हम यूज करते हैं for contraception, हम उनको बेटा बोलते हैं contraceptives। The agents which are responsible, which are used for contraception, हम उनको बोलते हैं बेटा contraceptives।
कंट्रासेप्टिव्स जो होंगे जिनकी मदद से कंट्रासेप्शन पॉसिबल होगी, उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी कंट्रासेप्टिव्स की ये होनी चाहिए कि दैट दे शुड बी सेफ टू यूज. दे शुड बी सेफ टू यूज. देयर शुड बी नो साइड इफेक्ट्स. कंट्रासेप्टिव जो होना चाहिए और इट शुड बी ऑलवेज सेफ टू यूज. At the same time, it should not have any side effects. इसके बहुत कम या बिल्कुल साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए. Is that clear? तीसरी बात यह है, it should not hamper the sexual desire. जो एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में एक सेक्सुअल डिजायर होती है, इट शुड नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द सेक्सुअल डिजायर. एक फिजियोलॉजी के साथ ऐसा कोई चेंज नहीं होनी चाहिए कि इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल डिजायर. इट शुड बी सेफ टू यूज. इट शुड नॉट हैव साइड इफेक्ट्स. और साथ साथ इसमें यह भी होना चाहिए कि कंट्रासेप्टिव जब डिसकंटिन्यू हो तो नॉर्मल साइकिल्स, नॉर्मल प्रोसेसेस जो हो वो रेस्टोर हो. Suppose a couple जो है, they are using contraceptives. After using contraceptives, if they want to have the child, then it should be very easy for them. So they must be used in such a way, the contraceptives must have quality that if they are disused, if their use is stopped, the normal body processes should continue. So there are different types of contraceptives. They have different mechanisms. On the basis of mechanism, contraceptives are of three types. On the basis of mechanism, contraceptives are of three types. One category is those contraceptives which prevent fertilization, which prevent fusion of male and female gamete. एक कैटेगरी ये है कंट्रासेप्टिव्स की जो फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं, मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होने देते. दूसरा किस्म का कंट्रासेप्टिव ये है कि दैट दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन. वो ओव्यूलेशन को फीमेल में नहीं होने देते. और तीसरी कैटेगरी जो है कंट्रासेप्टिव्स की वो ये है, वो तो फर्टिलाइजेशन को भी रोकते हैं, at the same time they also prevent implantation. तो कंट्रासेप्टिव्स जो बेटा है उनकी तीन कैटेगरीज हैं. कुछ कंट्रासेप्टिव्स जो हैं they only stop, they only prevent fertilization. And then there are some contraceptives that they prevent ovulation, and then there are some contraceptives which prevent fertilization as well as implantation, attachment of the embryo to the uterine wall. So let us first discuss those contraceptives which prevent fertilization. वो कंट्रासेप्टिव्स, कुछ ऐसे कंट्रासेप्टिव्स होते हैं जिनके यूज करने से क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है. एंड दे आर द अर्लीस्ट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स यूज्ड. दे आर द अर्लीस्ट टेक्निक्स यूज्ड इन कंट्रासेप्शन. कंट्रासेप्शन में जो सबसे अर्लीस्ट टेक्निक्स हैं, हम कह सकते हैं नेचुरल टेक्निक्स जो है वो है जो रोकती है फर्टिलाइजेशन को. तो इनमें सबसे पहली कैटेगरी जो है कंट्रासेप्टिव्स की which prevent fertilization, that is the first category of contraceptives which prevent fertilization. मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूज होने से रोकते हैं. that is the first category of these contraceptives. तो इनमें बहुत सारी टाइप्स हैं. फर्स्ट इज बैरियर मेथड. एक मेथड है इनमें, ये बड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है. फर्स्ट मेथड इज बैरियर मेथड. आप कहेंगे व्हाट इज बैरियर मेथड? बैरियर मेथड इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन
It is a method in contraception in which male gamete and female gametes are not allowed to fuse. In this technique, males use some tube-like structures which are made up of latex. Males जो हैं, they use some structures made up of latex, or they are called as polyurethane. एक केमिकल है, इसके बने होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको कॉन्डोम्स कहा जा सकता है, कहा जाता है कॉन्डोम्स. या फीमेल्स भी यूज करती हैं कुछ ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स which are made of latex, जिनको हम बेटा बोलते हैं सर्विकल कैप्स. सर्विकल कैप्स यूज कर सकती हैं फीमेल्स, या ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको डायफ्राम्स भी बोला जाता है. तो मेल्स और फीमेल्स, they can use condoms or cervical caps or diaphragms at the time of sexual intercourse, so that semen of the male is prevented from gaining its entry into the female reproductive tract. When the males or females, they use some barrier structures like condoms or cervical caps, उससे क्या होगा, जो semen होगा, semen will not be allowed to enter into female reproductive tract. जब semen female reproductive tract में allow नहीं होगा, enter नहीं होगा, so there are no chances of fertilization and it will cause contraception. Similarly, there may be other methods like which are called as chemical methods. What are these chemical methods? There are some methods in which generally females what they do, females use some chemicals, they apply some chemicals, like they may be foams or they may be jellies. कुछ foam like या jelly like chemicals होते हैं, they are applied to the vaginal canal, so that when the sperms enter into the vaginal canal, they are all killed. Although there are many discrepancies in this method, कुछ creams हैं, कुछ jellies हैं which are used by the females, which are applied on the female genital tract, on the vaginal canal, कि जब semen enter होगा, all the sperms present in the semen, they will be killed. This is one of the methods of contraception which does not allow fertilization, but it is a sort of that method. This method, it causes generally inflammation in most of the females and it is discouraged. देखा जाता है females में vaginal canal में inflammation भी हो सकती है with the use of these chemicals. The chemical generally we use, उसका chemical name है nanoxynol. एक chemical है which has spermicidal effect, जो kill करता है sperms को, जिसको बेटा हम बोलते हैं it has got spermicidal effect. इसी तरह से बेटा कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बैरियर मेथड देखा, जैसे हमने केमिकल मेथड देखा, इसी तरह एक मेथड है जिसको हम बेटा बोलते हैं रिदम मेथड. क्या बोलते हैं बेटा? रिदम मेथड. आप कहेंगे व्हाट इज रिदम मेथड? रिदम मेथड आप क्या है? इन दिस केस आपको पता होता है कि एक फीमेल में जनरली ओव्यूलेशन जो होती है, एक फीमेल में जो ओव्यूलेशन होती है, जनरली ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ऑन द 14th day. Ideally, ovulation takes place on the 14th day of menstrual cycle. एक reproductive cycle जो होता है 14th day को होती है ovulation. So there are maximum chances of fertilization around this day. So a female has to keep a knowledge of its calendar. एक फीमेल को अपने menstrual calendar का knowledge होना चाहिए. फिर क्या होता है,
the couple, they abstain from sex. Sexual intercourse is not performed around these days, generally from 10th to 17th day, जो menstrual cycle का 10th से 17th डे तक का ये जो टाइम है, जनरली एक वीक होता है, जिसमें ओव्यूलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स से अब्सटेन किया जाता है, इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाता है, क्योंकि इस दौरान इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं ओव्यूलेशन के। तो when the couple abstains from sexual intercourse for this particular period, when there are maximum chances of ovulation and subsequent pregnancy, and this method is called rhythm method. But in this method, a female must have a proper knowledge of the menstrual cycles. She must maintain a calendar carefully about the cycles. And it has got many sort of drawbacks. Then it is not always, sometimes ovulation takes place on the 18th day, sometimes ovulation may take place beyond 17th day, and in some cases ovulation may take place prior to 10th day. कभी कभार 10th day से पहले ही ovulation हो सकती है, and it will cause pregnancy. So it is not a reliable method. Rhythm method जो है, it is not considered 100% reliable method. इसमें सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है, वो माना जाता है बैरियर मेथड, where a female or male use latex tubes like structures like condoms and diaphragms, और वो प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से. तो दैट इज द बेस्ट मेथड which provides protection against the sexually transmitted diseases as well. इसी तरह से एक और मेथड है जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, दैट इज withdrawal method. That is withdrawal method, या आप इसको दूसरा नाम कह सकते हैं coitus interruptus. Coitus interruptus. So coitus interruptus क्या है? It is a crude method. It is a crude method of contraception which has very low success rate. So इसमें क्या है? What is withdrawal method or coitus interruptus? So in this method, a man pulls out the penis at the time of discharge of the semen. During sexual intercourse, when the semen is about to ejaculate, a male has to withdraw its penis. A male withdraws its penis from the vaginal canal at the time of sexual intercourse. At the time of sexual intercourse, so that semen is not deposited into the female reproductive tract. As a result, it gives some sort of protection against unwanted pregnancy. But it is a crude method. It is not a reliable method. Coitus interruptus और withdrawal method जो है, it is a non-reliable method, क्योंकि ejaculation से पहले जो semen produce होता है from penis, उस semen में भी कुछ sperms हो सकती हैं. देखा गया है कि during sexual intercourse इजैकुलेशन से पहले कुछ सीमेन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द पेनिस, एंड दैट कैन आल्सो कंटेन द स्पर्म्स, और वो स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज कर सकते हैं एग को और प्रेगनेंसी क्रिएट हो सकती है. सो दीज आर द, इनमें से सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है वो है बेटा बैरियर मेथड, वेयर देयर इज यूज ऑफ कंडोम्स, where there is use of cervical caps or diaphragms made up of latex or polyurethane, and very cost effective, बहुत ही इकोनॉमिक, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही चीप मेथड है, which does not involve heavy expenditure. और साथ में एक तो ये बहुत ही रिलायबल मेथड है which prevents against the unwanted pregnancies. At the same time, this barrier method
also protects against contracting sexually transmitted diseases. तो बेटा इसके बाद हम देखेंगे दूसरा मेथड कंट्रासेप्शन का which help in contraception by avoiding ovulation. तो पहला हो गया मेथड हो गया those contraceptives. मैंने बोला आपको कंट्रासेप्शन क्या है. The ways and means by which pregnancy is avoided even after normal sexual intercourse. अब क्या वेज और मीन्स हैं, उनके हम तीन तरीके कहते हैं. कुछ तरीके ऐसे हैं जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, कुछ कंट्रासेप्टिव्स ऐसे हैं जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, जैसे बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, जैसे कॉइटस इंटरप्टस है, जैसे रिदम मेथड है. इसी तरह से कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे कंट्रासेप्शन होती है. कैसे? क्योंकि वो ओव्यूलेशन नहीं होने देते. तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे. और कुछ ऐसे के टेक्निक्स होते हैं जो कंट्रासेप्शन जो होती है, कंट्रासेप्शन हो सकती है उनसे. कैसे? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को नहीं होने देते, वो ओव्यूलेशन में कोई खलल नहीं डालते, वो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं करते. स्पर्म नॉर्मली गो इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ओव्यूलेशन भी नॉर्मली होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन फिर नहीं होती. तो आगे देखेंगे हम. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोज मेथड्स विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन, देन उसके बाद दोज मेथड्स विच प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन. ओके बेटा, ये मेथड जो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, इसके बाद हम देखेंगे दोज मेथड्स विच प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन. सो सी यू आफ्टर ब्रेक. तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे.